बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। हरि ओम। लंबा श्वास लेना, धूप दीप के सात्विक वातावरण में लंबा श्वास लो, जितना अधिक ले सकते हो, और रोको। मैं भक्ति अपराध, भगवत अपराध, संत अपराध से बचकर भगवान की प्रीति में प्रवेश पाऊं। भक्त अपराध, भक्ति अपराध, भगवंत अपराध, संत अपराध से मेरी सुरक्षा हो। कंठ में ओमकार का जप करके ओम 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 फिर से गहरा श्वास, जितना अधिक लोगे अधिक फायदा है। लेते जाओ और लो, फिर से थोड़ा और। जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए फिर से बोल देता हूं। माघ महीने की महिमा बड़ी भारी है। महाभारत अनुशासन पर्व में माघ स्नान 2 प्रकार का है। एक तो पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में, दूसरा माघ महीने की हर तिथि और हर जलाशय, पवित्र जलाशय को गंगा की सदृश मानने की आज्ञा देता है। वो तीर्थ जल मानकर स्नान करना चाहिए। ये सामान्य तीर्थ है। दूसरा है आत्मिक तीर्थ। महाभारत के अनुसार भगवान नाम उच्चारण करके शांत हो गए, धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध निर्मल, सत्यनिष्ठा, झूठ कपट धोखेधड़ी से कथा में आते तो दूसरे जन्म में मगर बनना पड़ता है। तो सत्संग में जाए, लेकिन सत्संग के बहाने नहीं, सत्संग के लिए नहीं जाते और कुछ
उद्देश्य है तो फिर मगर योनि में जाना पड़ता है। तो अर्थात धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानस तीर्थ में मनी मन भगवान के विश्रांति में शांत होना, परमात्मा का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। अर्थात परमात्मा का आश्रय लेकर सच्चाई से भगवत सुमरण में शांत होते जाना चाहिए। इससे निष्कामता एक बड़ी ऊंची अवस्था है, सरलता ऊंची अवस्था है, सत्य भाषण बोलने की रुचि ऊंची अवस्था है, मृदुता मधुरता दुनिया को आकर्षित करने वाली ये ईश्वरीय सत्ता, अहिंसा, किसी की हत्या हिंसा न करना, अक्रूरता, किसी का अहित नहीं करना, क्रूर स्वभाव का त्याग होना, इंद्रिय संयम, विषय विकारों से बचने वाला स्वभाव और मनोनिग्रह, मन को एकाग्र करने वाली भगवत प्रसाद जन्य बुद्धि, उसकी निश्चित रूप से उपलब्धि होती है। जैल सिंह ने मत्था टेका मेरे मित्र संत नारायण बाबू को, और उनके साथियों ने कहा कि बाबा जी एमएलए है, इन्हू चीफ मिनिस्टर तुसी बना सकते हो। मेरे दोस्त थे संत नल गुफा में, मेरी गुफा में वो मेरे साथ कई दिन रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह सीएम बने और फिर कुछ वर्षों के बाद सीएम के प्रशंसक जैल सिंह के और जैल सिंह बाबा के दर्शन करते हुए बातचीत में उन्होंने कहा, बाबा आप चाहे तो इन्हू राष्ट्रपति बना सकते तुसी। बाबा ने कहा क्या बात है, बाबा मौज में थे। जैल सिंह क्या चाहते, बोले ताड़ी कृपा हो तो सब कुछ ही हो सकता है। ठीक है देख ले बन के। फिर 1986 4 दिसंबर में, तारीख बोलने में शायद गलती कर बैठूं, 86 तो है, अब 21 दिसंबर है कि क्या है, 4 दिसंबर जो मेरे को याद नहीं है। वो ज्ञानी जैल सिंह बापा को मत्था टेकने आए थे गुजरात में। वो तारीख मिल सकती है ऑफिशियली ढंग से, आए थे, ये बात पक्की है। 1400 SRP लगी थी, ये बात भी पक्की है। मत्था टेक के बाबा जी के चरणों में जब बैठे, अलग से बातचीत हुई, तो फिर आपकी जैल सिंह से क्या वार्ता हुई वो मेरी गुफा में जब नारायण बापू रहने को आए थे तो मैंने पूछा था कि जैसे वकील से, कमिश्नर से, डॉक्टर से हालचाल बात पूछता है, ऐसे मैंने पूछा कि वो जैल सिंह आए थे राष्ट्रपति होने के बाद, तो उनमें क्या फर्क लिखा है, क्या बातचीत हुई। तो नारायण बापू ने मुझे कहा, जैसे आप दोस्त खुले दिल बात करते ना, ऐसी बात है। आबू की नल गुफा में ये बात हुई थी। आपको पता है मैं झूठ बोलने से जरा परहेज करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो बड़ी झूठ है। परहेज करता हूँ, फिर भी कहीं न कहीं फिसलाहट होती रहती है। फिसलाहट होती तो खड़ा होने की भी कोशिश करता हूँ, कभी कभी नहीं भी उठता हूँ, भूल जाता हूँ। झूठ होता है तो मैं बोलता हूँ ये मेरी मिलावट है या मेरे से गलती होगी। तो मैंने उनसे, मुझे पक्का याद है, मैंने उनसे पूछा तो क्या बात हुई। तो नारायण बापू ने कहा कि मैंने पूछा जैल सिंह से ये कैसा लग रहा है। नारायण बापू के यहाँ कुटिया में बाहर आए बैठे, तो जैल सिंह के आंखों से आंसू निकले। जिते मेरे संत जना वो था सुहावंदा, वो बोले। जैल सिंह के क्लास फॉलो, जब राष्ट्रपति कोई बन जाता है तो पुराने मित्र भी, पिछलगू भी और रिश्तेदार भी खिंच के आ जाते हैं।
हम बापू बने तो हमें पता है नहीं कैसे कैसे रिश्तेदार अभी अपना रिश्ता याद करके नजीक आ रहे। हम बापू नहीं बने थे तो रिश्तेदार तो क्या, पहचान वाले भी अनजान हो रहे थे कि इस लड़के को समझाते, मानता तो है नहीं, साधु बाबाओं के पीछे जाता है, कौन बात करे उससे। जब आदमी ऊपर उठता है किसी में तो सब खींच के आते हैं। तो जेल सिंह का जो क्लास फॉलो था ज्ञानी जी, जिसका बेटा राजकोट में कमिश्नर, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहा, वो भी मेरा थोड़ा भगत था। तो उसने मेरे को कहा कि एक दिन मैं राष्ट्रपति भवन में जेल सिंह के साथ था, तो सुबह घूमने निकले तो अपनी पगड़ी उतार के कंघी खींचने लगे। मैं क्या की कर देसी तुसी, सरदार के सरदार है, और सिक्योरिटी वाले एसपी लेवल के लोग